आदमी शांति मांगता ना, कोई ऐसा नहीं जो शांति ना मांगता हो, पर शांति की समझ ही है नहीं। वो कहते हैं घर में शांति हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो। भाई तुम मौन में चले जाओ, लड़ाई झगड़ा हो गई। आशीर्वाद मांगते हैं कि आशीर्वाद दे दो कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो। भाई हो जाएगी मौन। मन से अमन होना सीख लो, अपने आप शांति हो जाएगी। तो ये जो गुरु जी ने बात बताई शब्द में, मन टिकदा टिकदा टिक जावे। हमारा मन नहीं टिकता, कभी कोई ख्याल, कभी कोई ख्याल, कभी किसी विषय पर बात करता है, कभी किसी विषय पर बात करता है, टिकता ही नहीं है। जब तक ये टिकेगा नहीं तब तक अमन में कैसे जाएंगे, शांति में कैसे जाएंगे, मौन में कैसे जाएंगे। तो सारा दिन हम खर्चा करते हैं। एक खर्चा तो हम दुनियावी करते हैं कि पैसों को खर्च करते हैं। दूसरा ये मन ये भी खर्चा ही करता है हमारी एनर्जी का, क्योंकि दुनिया की हर चीज को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। बिना एनर्जी कोई चीज नहीं चल सकती। कितनी बढ़िया से बढ़िया कार हमारे पास हो, बिना पेट्रोल चल जाएगी? पेट्रोल खाएगी। अभी यहाँ भी रोशनी के लिए हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए। तो इसी तरह मन को चलने के लिए एनर्जी की जरूरत है। हम एनर्जी को यूटिलाइज किए जा रहे हैं, आमदन है नहीं, आमदन है किए जा रहे हैं खर्चा, किए जा रहे हैं खर्चा, आमदनी तो चाहिए। तो यहाँ आमदनी से जो मेरा मतलब है, आमदनी कहाँ से होगी? मौन से होगी। इसको जीसस कहते हैं कि स्टिलनेस ऑफ द माइंड, व्हेन यू आर स्टिल यू आर दैट। बहुत सारी कही जीसस साहब ने कि जब आप बिल्कुल मौन में होते हैं तो परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि परमात्मा के साथ एक होने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? मौन की जरूरत है, मन को टिकाने की जरूरत है। जब तक मन टिकेगा नहीं, मौन आएगा नहीं, मन से हम अमन की ओर जाएंगे नहीं, परमात्मा के साथ एक हो नहीं सकते। अगर हमारे दिल में शौक है, प्रेम है परमात्मा से एक होने का, तो सबसे पहले जो जरूरत है वो यही है कि हम मन से अमन होना सीखें, अशांति से शांति की ओर जाएं, तो कभी परमात्मा के पास जाएंगे नहीं। वरना तो बाहर भी शोर है, अंदर भी शोर है। बाहर शोर कारें जा रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जी घबराता है कि नहीं कि शोर है, नींद नहीं आती, शोर है पढ़ा नहीं जाता। अंदर के शोर का भी कभी ख्याल किया है? अंदर का शोर भी हमें नहीं सोने देता। करवटें बदलते रहते हैं सारी रात भर, नींद नहीं आती है, क्योंकि भीतर भी तो शोर हो रहा है। तो अगर बाहर के शोर से हमें डर लगता है तो भीतर के शोर का भी देखिए ना कि भीतर कौन सा शोर हो रहा है। तो हमें क्या करना है? अगर हम परमात्मा से एक होना चाहते हैं तो मन से अमन की ओर, अशांति से शांति की ओर। तो उसी का इशारा गुरु महाराज दे रहे हैं, मन टिकदा टिकदा टिक जावे, तो इसमें जरा टिकाई जा। मन टिकदा टिकदा टिक जावे, तो इसनों जरा टिकाई जा। जोरे पर तेनो दसरिया, दूसते अमल कमाई जा। मन कई बातें सोचता है, अब ज्यादातर नेगेटिव ही सोचता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट इसके पास बहुत कम है। परमात्मा ने इसको बनाया ही ऐसा कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा भागता है और पॉजिटिव की तरफ इसका जाने को दिल नहीं करता। कुछ खास लोग हैं जिनका दिल कर जाता है कि चलो पॉजिटिव की ओर भी चलें, जैसे आज सत्संग में आए, ये भी तो पॉजिटिवनेस ही है ना। मन कहाँ नहीं लेता, मन रुकावटें डालता है कि उधर मत जाए।
लेकिन फिर भी जिन पे कृपा है परमात्मा की वो आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए तो स्टिलनेस में आ जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं आ सकते तो कुछ ना कुछ स्टिलनेस में आ जाते हैं। तो रास्ता भी बताया, जब भैरे राहे जान लगे, मीन्स के जब ये नेगेटिविटी की ओर जा रहा है तो उसको हटा लो। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उसकी बातों में मैंने नेगेटिविटी देखी, तो मैंने उससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा बताओ ये बात कि तुम पास्ट की बात कर रहे हो या अभी की बात कर रहे हो? कहते जी पास्ट की। मैं कहा वो तो खत्म हो चुका। तुम उसकी बात करो जो खत्म हो चुका है, उसका क्या फायदा बताओ? उसको हम रिपीट नहीं करते, उसका कुछ भी नहीं करते हैं, तो फालतू की बकवास के अलावा कुछ है? और हम पास्ट में रहते हैं। मैंने कहा कम टू द प्रेजेंट, पास्ट को छोड़ दिया, प्रेजेंट में। मैंने कहा अब बताओ तुम्हें क्या दुख है? अपने भीतर देखो ना, मेरी तरफ क्या देखते हो? क्या कोई दुख है? और अभी थोड़ी देर तुम दुखी थे, पास्ट की बातें याद करके, अब क्या हो गया? तो इससे एक समझ लेके जाना कि जब हमारा मन पास्ट में हो तो दुख मिलेंगे, प्रेजेंट में आ जाओ, अपने आप से पूछो, आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रबल एट द प्रेजेंट? ठीक है, अगर नहीं मैं ठीक ठाक हूं, कुछ नहीं है मुझे तो। और वैसे इससे पूछो भी तुम तकलीफ क्यों उठा रहे थे, वो कहेगा तुम ही मुझे पास्ट में लेके गए थे। क्योंकि हमारा मन स्प्लिट माइंड में होते हैं, मन कहीं और होता है, ध्यान कहीं और होता है, हम कहीं और होते हैं, तो स्प्लिट माइंड में यही कुछ निकलेगा। फिर आइदर पास्ट और फ्यूचर, दोनों में दुख है, दोनों में चिंताएं हैं, प्रेजेंट में आ नहीं है। जब कभी ऐसा हो जाए कि मन पास्ट की बातें सोचो, तो इससे यही एक ही बात पूछना, बताओ अब तुम्हें क्या तकलीफ है? और सब प्रेजेंट में है, कहेगा नहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर काहे को सोच रहे हो? क्या जरूरत है पास्ट को सोचने? अतीत का बोझ हम उठाए बैठते हैं, उसने मेरे साथ। दुश्मनी कभी खत्म ही नहीं होती, बुराई कभी खत्म ही नहीं होती। तो क्या बुराइयों को साथ ही लेके जाएंगे, बोझ को साथ ही लेके जाएंगे? बस सिर्फ इतनी ही बात करने की जरूरत है, बताओ कि इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ है? ये फट से चैतन्य हो जाएगा, कहेगा नहीं मुझे कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन व्हाई नॉट टू कम इनटू द प्रेजेंट? जब भैरे राहे जान लगे तो इसमें झट हटाएंगे कैसे? सिर्फ इतनी बात पूछो, भाई अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो इमीडिएटली टेल द ट्रुथ कि भाई अब मुझे कोई नहीं है। देन व्हाई डोंट यू स्टे इन द प्रेजेंट? दुख भी नहीं रहेगा, परेशानी भी नहीं रहेगी, और हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये तरीका है मन को रोकने का। जो रहे मारते नो दस दिया, तो उसते अमल कमाई जा। तेरे दिल विच नेकी बैठेगी, बुराई परे हटाई जा। तेरे दिल विच नेकी बैठेगी, बुराई परे हटाई जा। मन टिकदा टिक जावे, तू इसनू जरा टिकाई जा। तू नाम दसा बन ला के, सब मन दी मैल गवाई जा। तू नाम दसा बन ला के, सब मन दी मैल गवाई जा। तेरा ताक अंदर दा खुलेगा, तू तिन्ने बंद लगाई जा। यहाँ ध्यान की अवस्था का भी वर्णन किया है कि तेरा ताक अंदर दा खुलेगा, तू तिन्ने बंद लगाई जा। तिन्ने बंद लगाने का मतलब ये है कि आंखें बंद करो, कानों को बंद करो और मुंह को भी बंद रखो। क्या होगा? आप भीतर चले जाएंगे। अब आंखें खुली है तो किधर जा रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं। शक है कोई? अभी हमारी आंखें खुली है ना, तो कहाँ जा रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं।
अब यही आंखें बंद करेंगे तो फिर भीतर की यात्रा, अंतर की यात्रा शुरू हो जाए। अभी कान सुन रहे हैं, कभी कहीं आवाज, कभी कहीं आवाज, कौन को क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। कानों को बंद करते हैं तो एनर्जी वापस जानी शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे हमारी एनर्जी वापस जानी शुरू हो जाती है तो हमारी आत्मा का दरवाजा खुलता है, जिसको दसम द्वार भी कहते हैं। तो बिना ये बंद लगाए ये चीज नहीं होती, बंद लगाने पड़ते हैं। जो डिस्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, हमारा मन भटक जाता है ना, इधर भटकता है उधर भटक जाता है, उसको हम बोलते हैं विक्षेप या डिस्ट्रैक्शन। उस माइंड की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या बताया है कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, मुंह को भी शटअप कर लो, एनर्जी भीतर जानी शुरू हो जाएगी आपकी।